Hello, hi, my name is Mahima and I'm a software engineer. So, today I'm going to talk about best platform for MCA NIMSIT preparation. ओके सो जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, राइट। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था, वो लास्ट ईयर का था, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैं क्या बनना चाहती थी और कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच गई। ओके सो ये जो मैं बता रही हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हर साल कुछ कोचिंग्स अप हो जाती हैं, कुछ डाउन हो जाती हैं। ओके किसी के रिजल्ट्स अच्छे जाते हैं, किसी के नहीं जाते हैं। तो हर साल का ऐसे ही होता है, रूल्स होता है कि रूल्स इन द सेंस रूल्स नहीं कह सकते, बट कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग्स हमें इस बार लाइक 2000 जैसे लाइक 2020 में कुछ कोचिंग्स बहुत टॉप पे थी, फिर इसके बाद में 2021 में वो नॉर्मल हो गई कि नहीं, उससे कोई अच्छी कोचिंग आ गई जो बहुत मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए, राइट। सो इसी तरीके से हर साल एक नया शेड्यूल आता है और लोग अपने आप कंपेयर करते हैं कि इस साल के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है और लास्ट ईयर के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट थी। तो आज हम फिर से उसी के बारे में बात करेंगे कि लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था वो 2015 का शेयर किया हुआ था, बट कंटिन्यू कौन सी कोचिंग अच्छी चल रही है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा लाइक कोई कोचिंग अच्छी रहेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग्स ऐसी होती है ना जो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यू मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, राइट। सो कुछ कोचिंग्स का ऐसा होता है, कुछ कोचिंग्स तो नई नई हर साल ओपन होती हैं, बट हम उनको प्रेफर नहीं करते। हम मोस्टली उस कोचिंग में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे लाइक हमें लगता है कि नहीं, इन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और वो हमारे लिए कुछ कर सकती हैं, तो हम उनको पे कर सकते हैं। ओके सो आज मैं उन्हीं कुछ कोचिंग्स के नाम बता रही हूँ आपको फिर से। सो ये 2021-2022 की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैं डिटेल्स भी बताऊंगी, बट पहले हम कोचिंग्स के नाम जानते हैं। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था मारूला, तो ये कानपुर में है, ओके, एंड JMA इंदौर, इंस्पायर स्टडी, इम्पटेटस गुरुकुल एंड सनमैक्स इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड INPS लखनऊ। ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करने के बाद कुछ कोचिंग्स के नाम देखे हुए हैं जो बहुत अच्छी हैं, कंटिन्यू बहुत अच्छी जा रही हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत ज़्यादा दूर की कोचिंग्स के बारे में अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि जैसे कि अगर आप बोलो कि लाइक मुंबई में कौन सी अच्छी है, तो अभी मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पास का अपना एरिया जो भी है, पास इन द सेंस जितने मेरे फ्रेंड्स रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिनका मुझे खुद का रिव्यू पता है कि उन्होंने वहाँ से प्रिपरेशन किया हुआ है, तो वहाँ की कोचिंग कैसी है। ओके सो जैसे कि मैंने फ़र्स्ट नेम लिया मारूला क्लासेस का, तो वहाँ पे मैंने खुद का रिव्यू दिया हुआ था, वो बहुत अच्छी कोचिंग है। तब तो उनका स्टार्टिंग थी और स्टार्टिंग के बाद में उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि आज उनकी बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। लाइक अगर आप मैथ्स के लिए जाओगे तो नामी है उनका अमित कटियार, वो ही चला रहे हैं, मिस्टर अमित कटियार। ओके सो आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैथ्स के लिए वो है। एंड सेकेंड थिंग कि वहाँ पे जो क्वांट्स एंड रीजनिंग लेते हैं, तो आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा पाठक सर का, तो पाठक सर हैं विकास पाठक, उनकी खुद की एक एकेडमी है, इतनी बड़ी एकेडमी है, तो वहाँ के जो भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत टॉप की है। ओके सो हम इतना कुछ नहीं कह सकते कि लाइक नहीं, और लाइक जैसे अमित सर हैं तो वो उन्होंने ऑलरेडी JNU से अपने MCA किया हुआ है, राइट, MCA किया हुआ है, तो उन्हें इतना आइडिया है चीज़ों का,
कि उन्हें कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो लाइक कह सकते हो कि हमें उसमें कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने देखा है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बट वो रियली बहुत मेहनत करते हैं, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैं उनकी कोचिंग को हमेशा सजेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो आप वहाँ जाओ। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप नहीं जा सकते, राइट, दिस टाइम मैं फिर से बोलूँगी कि मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोचिंग जाके ज्वाइन करो। अगर आप कर सकते हो तो इट विल बी बेटर, बट अगर नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अब तो सारी फैकल्टी ऑनलाइन आती है, अनअकैडमी में भी है, तो आप कहीं से भी उनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उनके अनसॉल्व जो भी लगा रहे हैं वो सारे हैं, पेपर फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सारे वीडियोस तो सर के नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं कोचिंग से, और मेरे इसमें नोटिफिकेशन ऑन है, तो वो या तो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, कहीं भी देखो, हर जगह मारूला से आता ही रहता है कुछ ना कुछ डेली, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो वो अगर इतना एक्टिव हैं अपने कोर्सेज को लेके, चीज़ों को लेके, तो इट मीन्स वो कुछ आपको देना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उनको फॉलो करें। एंड नेक्स्ट थिंग, जेएमए इंदौर। सो ये कोचिंग भी बहुत अच्छी कोचिंग है, जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। इसके बारे में भी मैंने बहुत नाम सुना हुआ है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हुआ था, आप देख सकते हो। और मैंने बहुत नाम सुना हुआ है, और ये भी कोचिंग, अगर आप इंदौर जा सकते हैं तो ये भी कोचिंग बहुत बेस्ट है। ओके, इसी तरीके से बाकी की जो कोचिंग के नाम मैंने बताए हुए हैं वो भी बहुत अच्छी कोचिंग है। लेकिन अगर आप कानपुर के आसपास रह रहे हो, इवन लखनऊ में भी रह रहे हो, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप मारूला आकर ज्वाइन करो। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने मारूला के लिए ही हमेशा बोला है, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था। मैं पहले निम्स गई हुई थी प्रिपरेशन के लिए, फिर इसके बाद मैं संजय अग्रवाल सर की कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा पढ़ाया था, बट उनका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रहा था, जो कि मेरे समझ में आ तो रही थी चीज़ें, बट उतने अच्छे से नहीं आ रही थी जैसा मुझे चाहिए था। तो वो चीज़ जाकर मुझे मिली मारूला में। एक एक क्वेश्चंस पूरा वहीं पे बैठ के सॉल्व करो, कोई भी डाउट आए डायरेक्ट हमने वहीं पे पूछा सर से, और ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स भी मिला। दैट्स नीडेड, राइट। सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन करोगे ना तो अच्छी रैंक भी लेकर आओगे। और कोचिंग सिर्फ पास होने के लिए ज्वाइन मत करना कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, नहीं, मुझे रैंक चाहिए। तो रैंक के लिए तो हमें बेस्ट कोचिंग जाना ही पड़ेगा। अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं, ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है, तो फिर कोचिंग भी अच्छी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं, राइट, तो फिर क्यों ना हम अच्छी जगह दे दें, थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, या जो भी है उनका। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा फीस भी होगी मारूला की, जो मैंने पहले देखी हुई थी, जो मैंने अभी देखी हुई है कंपेयर टू अदर अकेडमी। मुझे नहीं लगता मारूला की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि लोग पे नहीं कर सकें, क्योंकि आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा सा तो पे कर ही सकते हैं, और बल्कि वो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, बहुत कुछ दे जाएंगे। सो उनके आप लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अगर आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो भी हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो भी उनका कह सकते हो कि जो भी उनका पेमेंट फ़ी स्ट्रक्चर जो भी है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बाकी की डिटेल्स जो भी है
जो भी लिंक्स हैं फेसबुक की हो या फिर लाइक जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो सारे हों, जहाँ पे पेपर वो अपलोड कर रहे हैं वो सारी लिंक्स मैं शेयर कर दूँगी इसमें, तो आप चेक कर सकते हो। एंड बहुत सोच समझ कर थोड़ा सा कोचिंग में जाना मेरे अकॉर्डिंग। मैं नहीं चाहती कि आप सेकेंड ईयर भी उतना ही पैसा लगाओ किसी और कोचिंग में जाके, राइट। सो ये समटाइम्स होता है, अगर आपको किसी एक कोचिंग में जाकर ही सब कुछ मिल रहा है, एक साल में ही मिल रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत करने में जाता क्या है। थोड़े से रूल्स फॉलो कर लो, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनका, अपना एक अलग कह सकते हो ना, मैंने बोला है माइंड सेटअप है कि उनको कितने सिलेक्शन देने हैं, कैसे देने हैं, बच्चों से मेहनत कैसे करानी है, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आती हैं क्योंकि उन्होंने खुद किया है। और सबसे मेन चीज़ कहते हैं ना कि जब आपने खुद चीज़ें की होती है ना तो आपको पता होता है कि प्रिपरेशन करनी कैसी है। जिसने खुद JNU का एग्ज़ाम दिया हो वो ज़्यादा बेटर से जानता है ना कि लाइक वो कैसे प्रिपरेशन करवा सकता है। तो ये कुछ MCA के लिए कोचिंग्स थी जो 2021 के लिए बहुत बेनिफिट्स देंगी। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसा ठीक लगे आप अपनी स्टडी अपने तरीके से करो। और मैं एक चीज़ फिर से बोल रही हूँ कि कोचिंग्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना। जो वो पढ़ा रहे हैं उनको देखो, समझो, डाउट है तो पूछो, बट सेल्फ स्टडी को ज़्यादा लाइक प्रेफरेंस देना। और ये चीज़ मैंने मारूला में बहुत अच्छे से देखी है कि सर ने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, इसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपको खुद सॉल्व करनी है। अगर उसमें आप कहीं फंसोगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ से निकलना है। वो कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि जो उन्होंने बताया है नहीं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वही तुम्हें सॉल्व करके देना है, नहीं, और सारे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। तो ये चीज़ आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि नहीं मैंने बोला था कि वो कोचिंग बहुत अच्छी है, आपने ज्वाइन कर लिया और पूरे डिपेंडेंट हो गए कि नहीं जो बस मारूला देगा वही आप लोगे। ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत मैटर करेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सर कितनी भी मेहनत कर लें आप लोगों के लिए, वो दिन रात पेपर बनाएं, दिन रात सॉल्व करवाएं, कोई मतलब नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो। सर ने अगर आपको थोड़ा सा लाइक पुश किया तो बाकी के कदम जो है ना वो आपको खुद डिसाइड करने हैं कि कैसे चलने हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर किसी का थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो हम आगे तक पहुंच जाएंगे, तो कोचिंग्स का वही काम होता है कि वो आपको थोड़ा सा सहारा देती हैं, उसके बारे में बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, और बाकी का काम ये आपका है कि उसके आगे आपको कैसे जाना है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि लाइक जो लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं बट उनकी फैमिली जो है ना वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती है, उतना उनके पास पैसा नहीं है। बट आपके पास में तो इतना पैसा है ना कि लाइक आपकी फैमिली आपको वहाँ तक पहुँचा रही है, तो आपका भी बनता है कि आपकी फैमिली अगर आपको यहाँ तक पहुँचा रही है तो उसके आगे जो दिखाना है वो आपका काम है। उनके पैसे को वेस्ट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा हुआ है कि लोग जाते हैं, मम्मा पापा का पैसा है, इन्वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो सेकेंड ईयर के लिए भी फिर से मम्मी पापा के सामने जाते हैं कि पैसे चाहिए मुझे कोचिंग में, एक साल में नहीं हुआ दूसरी साल में। तो मुझे नहीं लगता कि MCA और निमसेट एक ऐसा एग्ज़ाम पेपर है जिसमें आपको 2 और 3 साल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सॉरी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 साल में भी उसे निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत अच्छी रैंक से निकाल सकते हो। सो क्यों वेस्ट करना हमें 1 और साल, क्यों वेस्ट करना अपने मम्मा पापा का पैसा।
सो अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो और अच्छे माइंडसेट से ज्वाइन करो कि नहीं, आपको निकालना है तो मतलब निकालना है, और अच्छी रैंक दो। अच्छी रैंक दोगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, पैसा कहीं तो लगा और अच्छी जगह लगा, राइट। तो ये छोटा सा सजेशन था मेरा कि जो भी इन्वेस्ट करना अपने मम्मा पापा का, भले ही वो कितने अच्छे हों, सेटल्ड हों, और या फिर कितने भी गरीब हों, उसकी वैल्यू समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट मनी। ओके, ये मनी वेस्ट करना आपको लगेगा कि आप मनी वेस्ट कर रहे हो, मनी नहीं वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना करियर वेस्ट कर रहे हो। 4 दिन बाद आपको रियलाइज़ हो कि आपने क्या किया, उससे बेटर है कि आप उसे पहले ही थोड़ा सिक्योर कर लो। ओके, सो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा, अच्छी जगह होगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। आप जितने अच्छे कॉलेज जाओगे ना, उतने अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपकी चीज़ें उतनी जल्दी, उतनी सारी चेंज होंगी। ओके, सो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से चूज़ करना जो भी कोचिंग जाना। ओके, थैंक यू।